Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, in this video we will start relative error and percentage error. चला मित्रांनो, friends, come on, be ready now. We want to measure some physical quantity. Somebody may want to measure time, somebody may wants to measure length, mass, temperature, potential difference, current, resistance, whatever it may be. मान लो एखादे स्टूडेंट को करंट मेजर करना है. करंट अब जरूरी नहीं कि वो हर बार मास, टाइम, लेंथ ही ले जाए, कारण आम्हाला सिम्बॉलचा देणं घेणं आहे फक्त. सो हिअर करंट ही मोजायचं एखाद्या सर्किटमध्ये, आणि ते करंट मोजण्यासाठी जे काही डिव्हाइस दिलंय ॲमीटर, त्या डिव्हाइसच्या हेल्पनं आमचे विद्यार्थी मोजतायत बरं का. आणि इन दॅट ग्रुप देअर आर 5 स्टुडंट्स. प्रॅक्टिकल चालू आहे काय? प्रॅक्टिकल चालू आहे. 5 जणांचा ग्रुप आहे आणि आता आपल्याला रीडिंग मोजायची आहे. त्या प्रत्येकाने आपल्या रीडिंग सांगितल्यात. त्या काय रीडिंग्स आहेत? काय रीडिंग आहेत त्या? लेट 4.55, 4.60, एक म्हणतो 4.48, नो 48 जरा ज्यादा ही होता है, हाँ बहुत ज्यादा, 58. एक बोलता है 4.64, ये बोलता है 4.65. 5 लोग 5 नंबर्स बताए. किस पे भरोसा रखे? इसलिए हमें पूछा गया व्हाट इज रिलेटिव एरर. व्हाट इज रिलेटिव एरर अँड पर्सेंटेज एरर. असा प्रॉब्लेम आहे, पण या प्रॉब्लेम साठी जी थेरी जी आहे ती थेरी आम्हाला शिकायची आहे. नेमका काय असतो तो प्रकार. फ्रेंड्स, असे 5 करंटच्या व्हॅल्यूज आहेत. मानो एक स्टूडेंट बोलता है I1, तो दूसरा बोलता है I2, तो तीसरा बोलता है I3. जैसा इंडियन पॉलिटिक्स है ना, एक पार्टी म्हणती हे, दूसरी पार्टी म्हणती ते, पाचवी पार्टी म्हणती पाचवच, वैसा हमारा ग्रुप है कि हर स्टूडेंट एक अपना आंसर देता है. तो भरोसा किस पे करे? तो भरोसा एक पर तो नहीं होता, क्योंकि हमारे सारी पार्टियां तो अपने देश की है ना, अपने देश का ही भला चाहती है ना. हर पार्टी के कुछ वोटर्स है ना, मतलब हर स्टूडेंट ने कुछ मेहनत की है ना. फ्रेंड्स, आपले हे या प्रॅक्टिकलच्या ग्रुप मधले 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थ्यांना 5 आपापले करंट सांगितलेले आहेत बरं का. सो ऑल दीज 5 स्टुडंट्स हॅव टेकन देअर ओन एफर्ट्स. असं तर नाही की एखादा बदमाश त्यांना काही पण सांगितलं, झोप घेतली. तसं ऑनलाईन क्लासमध्ये कसं असतं, हा टाइमपास चालू असतो आणि आमचा ऑनलाईन क्लास पण चालू असतो. इकडे जेवण चालू असतं, इकडे क्लासही चालू असतो. असतंय की नाही? ये देखो, श्रेया वांगीकर बोलती है 0.71% है वो पहले का करंट. उन्हें तो आंसर पे दे दिया. अरे बाबा, ये मुझे बताने दे, हमारे नए जो स्टूडेंट है आज ही आए हैं या कल किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होगा, कैसा कैसा करना है आंसर दो, उनके लिए थोड़ा सा 10 मिनट दे देंगे अपन. हाँ, तो ये 5 स्टूडेंट्स ने 5 अपने अपने करंट्स दिए हैं. तो भरोसा किस पे करें? भरोसा तो पूरे पे नहीं कर सकते, हर एक को नहीं कर सकते. तो वी फाइंड आउट एवरेज करंट. वो सारे करंट्स के एवरेज निकालणं, त्याला म्हणायचं मीन व्हॅल्यू. व्हॉट इज इट कॉल्ड? मीन व्हॅल्यू. आय एव्हरेज इज इक्वल टू, सगळ्यांना माहिती आहे, ऍडिशन करा, त्यांना डिवाइड करा किती ना, जेवढा नंबर आहे तेवढा ना.
इज दिस सो? ये 5 से डिवाइड कर देते। सो आई एवरेज, करंट एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 I5 डिवाइडेड बाय 5। नाउ इससे पता चलता कि ये कौन से स्टूडेंट ने कैसी गलती कर ली है। किसी ने पॉजिटिव गलती की होगी, किसी ने नेगेटिव गलती की होगी, कोई एक हाथ दूसरा बाई चांस बराबर भी हो सकता इस एवरेज के समय, एवरेज के साथ। एंड देयरफॉर वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एरर occurred or error is with individual observation। हर एक की गलती ढूंढना है। मग काय करणार आम्ही? मग आम्ही प्रत्येकाचा या एवरेज सोबत डिफरन्स घेणार। पर दोस्तों, पॉजिटिव गलती की या नेगेटिव गलती की, पर वो गलती ही होती है ना। ऐसा तो नहीं ना कि पॉजिटिव गलती अच्छी है, नेगेटिव गलती बेकार है। ऐसा है क्या? एक्सीडेंट एक्सीडेंट ही होता है ना। लेफ्ट साइड से एक्सीडेंट हुआ अच्छा हुआ, राइट साइड से एक्सीडेंट हुआ बेकार हुआ, ऐसा है क्या? तो वेदर द मिस्टेक इज पॉजिटिव और एरर इज पॉजिटिव और निगेटिव, एरर आखिर एरर होती है। इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते समय, हर एक की गलती निकालते समय, मतलब हर एक की गलती, एब्सोल्यूट एरर, इसे कहेंगे हम डेल्टा I1। पहले स्टूडेंट ने की वाली गलती कितनी होगी? वो होगी, वो तो हमने बोला है कि वो हमेशा पॉजिटिव लेने वाले हैं हम लोग। दैट एरर, एब्सोल्यूट एरर विल ऑलवेज बी, एब्सोल्यूट एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड देयरफॉर इसे लिखते हम लोग मॉड में। मॉड मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस फुल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बोलते मॉड। मॉड मतलब मॉडर्न नहीं, मॉड मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब ओनली पॉजिटिव। सो इसके अंदर बाई चांस मानो -5 वैल्यू है तो बाहर आते ही वो 5 होती है। तो ये मॉड ऑफ, अब किसका मॉड? मॉड लेना है डिफरेंस ऑफ आई एवरेज एंड इंडिविजुअल का। आई एवरेज एंड इंडिविजुअल, ये दूसरे की गलती, दूसरा कितना गलती कर बैठा है, तो ये होता है मॉड ऑफ आई एवरेज माइनस I2। तो आई एवरेज कम हो सकती, ज्यादा हो सकती I2 से, पर पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। सो हियर डेल्टा I3, ये डेल्टा मतलब ट्रायंगल बना क्या? ये एक बार ऐसा बाय चांस लिखते लिखते हमारे से ये ज्वाइन होता नहीं, तो ऐसा मत बोलो कि ये बीच में कट गया तो कोई अलग साइन है क्या? सो दिस इज इक्वल टू आई एवरेज, मॉड ऑफ आई एवरेज माइनस I3। देन ऐसा ही कंटिन्यू जारी रखते हम लोग 5 एब्सोल्यूट एरर निकालने तक। आई एवरेज माइनस I4 ये मॉड एंड लास्ट वन। अशा 5 डिफरन्सेस घेतले मित्रांनो आम्ही, बरं का? 5 डिफरन्सेसला म्हटलं आम्ही ऍब्सोल्यूट एरर्स। आता कोणाचा एरर कमी, कोणाचा एरर जास्त असा विचार नाही करायचा, आता काढायचं ऍव्हरेज ऍब्सोल्यूट एरर। व्हॉट टू डिटरमाइन? आता काढायचं ऍव्हरेज ऍब्सोल्यूट एरर। सो हियर ऍव्हरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज का मतलब ही है मीन। मीन मतलब ऐड करो और डिवाइड बाय नंबर्स। सो हियर डेल्टा आई एवरेज मतलब, डेल्टा मतलब गलती, एब्सोल्यूट एरर्स, उसका एवरेज क्या करेंगे हम लोग? इधर लिखेंगे डेल्टा I1 प्लस डेल्टा I2 प्लस डेल्टा I3 प्लस डेल्टा I4 प्लस डेल्टा I5।
divided by 5. This delta 1 is absolute error, absolute error, absolute error, absolute error divided by 5. ऐसा आ गया. अब दोस्तों सामने वाली एक टर्म है, देखो स्टेप बाय स्टेप चले जा रहे हैं हम आगे. अभी ये है अब रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर, रिलेटिव का मतलब ही होता है रेशो. तुमच्या इंग्लिश मधला लेटर नका म्हणू. वैसा वो व्हाट्सएप को वायरल होती नहीं क्या पोस्ट, स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया. क्यों? एक वर्ड की हर सब्जेक्ट में अलग अलग मीनिंग है. कैसा ध्यान रखेगा वो. अरे आती की एखादी पोस्ट वायरल हुई होगी तुम्हारी तरफ, आई थी क्या वो? अब मुझे याद नहीं. हाँ, एक वर्ड रहता है सेल. फॉर एग्जाम्पल बॉटनी में सेल की मीनिंग अलग है, केमिस्ट्री में सेल की मीनिंग अलग है, फिजिक्स में सेल बोलता पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी. जेल वाला बोलता ये सेल अलग है. बराबर है कि नहीं? वो कपड़े का सेल लगता वो तो अलग है. ऐसा ये रिलेटिव अपनी भाषा में तो होता है, कोई क्लोज रिलेटिव, खून का रिश्ता. तो ये रिश्ता नहीं इधर, ये है रेशो. तो रेशो किसका? रेशो है रिलेटिव एरर, मतलब रेशो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू एवरेज वैल्यू. देखो हमने करंट लिया था ना, तो ये सारे करंट का जो एवरेज लिया था हमने पहले ही, और ये तो अभी लाया है एवरेज एब्सोल्यूट एरर. इनका रेशियो मतलब रिलेटिव एरर. जो यूनिट होगा इसका एम्पियर, वही यूनिट होगा इसका एम्पियर. तो एम्पियर एम्पियर कट जाएगा, कटने के बाद नहीं रहेगा. सो इट इज यूनिटलेस. ध्यान रखो, गलती से एक आध बार सोचता आदमी कि व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ रिलेटिव एरर, तो कुछ यूनिट नहीं होता उसका, ना किलोग्राम, ना एम्पियर, ना टाइम, ना मीटर. अब इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो उसे बोलते हम परसेंटेज एरर. व्हाट इट इज कॉल्ड? परसेंटेज. जैसा आप लोगों को 10वीं का परसेंटेज मिला, वो कैसे आया? रेशो को 100 से मल्टीप्लाई किया. बराबर है क्या नहीं? मानो कितने आउट ऑफ कितने तुम्हारे? 600, 700, 750. कितने मार्क्स की एग्जाम है 10वीं की? आउट, हाँ अच्छा, बेस्ट ऑफ 5 आजकल है ना. राइट राइट राइट, बेस्ट ऑफ 5 है. तो आप लोगों को अगर 460 मार्क्स मिलते आउट ऑफ 500, तो ये होता है रेशो. ये तो असल में कितना होता? 0.92 होता है ना. तो तुम्हें परसेंटेज 0.92 नहीं मिला, तुम तो बोलते 92% मिला है. इसका मतलब यू हैव मल्टीप्लाइड दिस रेशियो बाय 100 एंड देयरफॉर इनटू 100 इज इक्वल टू ये 92%. सिमिलरली we will multiply this relative error by 100, we will get percentage error. So here percentage error is equal to delta I average divided by I average into 100, ये परसेंटेज. और इधर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग परसेंटेज एरर. चलो ये फाइनल फॉर्मूला है. स्टेप्स देखो फिर से एक बार. अब हम पिछले जो प्रॉब्लम लिखे थे उसके तरफ जाना है. अशा कुठल्याही 4-5 व्हॅल्यूज दिल्यात, 2-3 व्हॅल्यूज दिल्यात, कुठल्याही देतील, मास देतील, करंट देतील, पोटेन्शियल डिफरन्स देतील, त्यांचा ॲव्हरेज काढायचे. पहिल्यांदा ॲव्हरेज काढणं फार मोठा विषय नाही. ॲव्हरेज म्हणजे सम डिवायडेड बाय नंबर. नंतर ॲब्सोल्यूट एरर, प्रत्येक नंबरचा ॲव्हरेज सोबतचा डिफरन्स, तो ही पॉझिटिव्ह डिफरन्स म्हणजे ॲब्सोल्यूट एरर. फिर आता है एवरेज एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर के एवरेज. और फिर
एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू गेट्स रिलेटिव एरर, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज एरर मिलता। और एरर में अगर प्रॉब्लम पूछा जाता, एरर के सेक्शन में प्रॉब्लम पूछा जाता, तो 25% चांस है इस ढंग से प्रॉब्लम पूछने का, 75% चांस है अलग ढंग से पूछने का। वो तो आपको शुरुआत है ना, अभी पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। अंडरस्टूड? हाँ, तो ये ध्यान रखो। तो चलो अभी जाएंगे अपने अर्लियर प्रॉब्लम पर। ये है अपना प्रॉब्लम, आप पूछा है व्हाट इज रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। व्हाट आर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो आप श्रेयवांगीकर ने तो आंसर दिया था, अब उसका आंसर नहीं बदलेगा, ऐसा अपन एक्सेप्ट सॉरी क्या करते, सोचते वैसा, होप रखते कि भाई उसका आंसर गलत ना हो, क्योंकि बहुत फास्ट दिया था उसका आंसर। कमा एक्सपेक्टेशन अपने है कि श्रेया वांगीकर का आंसर गलत ना हो, वी डू एक्सपेक्ट। कमा चलो साथ साथ जाएंगे। पहला एवरेज निकालो, करंट एवरेज रितेश शिंदे। हाँ, चलो कितने है रिलेटिव एरर, सॉरी एवरेज 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 4.55 प्लस 4.60 प्लस 4.58 प्लस 4.64 प्लस 4.65 डिवाइडेड बाय 5। ये तो आप लोगों का काम है एडिशन और डिवीजन करना, और ये आया है 4.6। समझ गए? तो ये जो ऐसा नंबर आया ना, तो ये मैं इसे भूल जाऊंगा। 4.60 ये अपना एवरेज वैल्यू आया है, इसका यूनिट है कितना? मुझे ये सारे नंबर्स मेरे आंखों के सामने चाहिए, इसलिए मैं इसे यही रख रहा हूं। चलो अब हाँ, मिड टर्म है इसलिए ऐसा मत बोलो, मुझे पता नहीं आप लोगों ने ये एडिशन करके 5 से डिवाइड किया क्या। ऐसा मत सोचो कि ये मिड टर्म है बोल के, ऐसा किया क्या आप लोगों ने? ऐसा किया ना 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 ना, एडिशन करो, देखो देखो, फिर मैं एडिशन करता हूं। आप लोगों ने अगर ऐसा किया होगा तो ये देखो 5 13 4 17 5 22 2 8 14 19 25 5 30 3 3 ये सारे 30 डिवाइडेड बाय 5 5 4 जा, अरे ना ना ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही था। ये मिड टर्म वगैरह नहीं है मिड टर्म नहीं है, ना मिड टर्म है, ना मॉर्निंग है, ना इवनिंग है। चलो अब देखेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। तो ये है 4.60 माइनस 4.55, तो ये आया है 0.05 एम्पियर। नो डाउट इसका यूनिट एम्पियर है। असे प्रत्येकाचे काढा, 5 काढा। चला तुमचं काम आहे ते, इट इज नन ऑफ माय बिझनेस। कम ऑन, तुम्ही ते सर्व सांगताल आणि मी फक्त लिहिल। याच्यासोबत डिफरन्स किती आहे ॲव्हरेजचा? 0। ये 0 है क्या नहीं? तीसरे के साथ डिफरेंस कितना है? 0 पॉइंट कितना है? 0.02 है।
0.02, तीसरे के साथ 0.04 है और लास्ट के साथ 0.05 है। चलो एवरेज ले लो इसकी अभी। कम ऑन, टेक एवरेज, डेल्टा आई एवरेज। अरे करताय का ते नंदिनी कुलकर्णी अवॉर्ड। ओ आणखी कोण तो ते लवाळे आहेत का क्लासमध्ये? नंदिनी आहे ना? ते सांगायचे असते मग आन्सर तसे। हे काय जमलं पाहिजे ना आपल्याला। आता सबट्रॅक्शन याच्यात कुठे कालचा आणि तुम्ही 10वीला किती मार्क्स घेतल्याचा काही संबंध नाही, कोणत्या मीडियमला होते याचा संबंध आहे। सबट्रॅक्शन करायचंय पटापट, लिहायचं पण आहे आणि सबट्रॅक्शन इथं करत कॅल्क्युलेशन उत्तर द्यायचे, मल्टीटास्किंग व्हायचंय, 4 गोष्टी करायच्या आहेत, ऐकायचंय, वहीत लिहायचंय, कॅल्क्युलेशन करायचंय, चैटिंग करायची है, म्हणजे उत्तर पण द्यायचंय। ब्रेन को खामोश नहीं रखना है, और जो सो जाते ना वो परमानेंट सो जाते। हाँ चलो, तो ये डेल्टा आई एवरेज कितना होता है? चलो कर लो एडिशन। ये देखो 5, 7 और 16, 0.16 डिवाइडेड बाय 5, 0.032 इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर। आ गया? यस यस, सब स्टूडेंट्स का वही आ गया है। आता रिलेटिव एरर लास्ट अभी जो पूछा है उसका आंसर देने जा रहे हम। रिलेटिव एरर, दिस इज इक्वल टू 0.32 डिवाइडेड बाय 4.60। चला कैलकुलेटर ना करू शकता, बिंदास्त, कोई लेना देना नहीं। रिलेटिव एरर बोलो कितना है? I shall write this as 32 into 10 to the power minus 3 and ये 4.6। आपल्या पहिल्या महिन्यामध्ये आम्ही शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट शिकलो, ते याच्यासाठी शिकलो। फ्री ऑफ कॉस्ट होता कि नहीं ते फाउंडेशन? कितने लोगों ने ईमानदारी से किया पता नहीं, जिन लोगों ने भरोसा करके एक ही जगह रुके उन लोगों के लिए होता वो, और हाँ सर हमने सीखा है वो। सो ये हो जाएगा। हे किती असेल? जवळपास असेल किती? 7 च्या आसपास। तुमचा आंसर है 6.9। हाँ है वो, 6.9 आएगा। 9 के आगे 6 है, डर के आगे जीत है, 9 के आगे 6 है ना? बराबर है कि नहीं? सो दिस इज नाउ, ये तो बस रिलेटिव एरर। हमें पूछा गया परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100%। 6.95 ये और 100 मतलब 10 to the power 2। सो ये होता है 6965%। आंसर किती लिहू शकता आता? 0.6965%, या इसी को बोल सकते हैं आप लोग 0.7%। चलो, तो आप लोगों ने बोला है डेंसिटी। चलो 5 स्टूडेंट्स, measured density of a material
as 9.2 kilograms meters per cube, 9.1 kilogram per meter cube, 8.9 kilograms per meter cube, 9.4 kilograms per meter cube, 9.4 kilograms per meter cube. चलो हाँ, what is percentage error? What is the question now? What is percentage error in the measurement of density of material? कर लो जल्दी। बताओ। कैलकुलेटर का यूज कर सकते नहीं, तुम करते ही तुम क्या छोड़ते क्या कैलकुलेटर का यूज करना? एडिशन को भी तुम कैलकुलेटर यूज करते होंगे। ये देखो, नंबर देते देते ही वांगी करने 4 नंबर्स लिखे कैलकुलेटर का यूज करके, आप खत्म कर दी बात। आणि एवढ्या वेळातच तुम्हाला ते दिलं पाहिजे आन्सर फायनल परीक्षेमध्ये सुद्धा, कारण की ते वाचता वाचता तुम्ही ठरवलं पाहिजे की किती येत असेल त्याचं ते। हा ठीक आहे ना, चालता ना। मी सोपे नंबर दिले, ते मी नंबरच असे दिलेत की तुमची ऍव्हरेज आली पाहिजे 9.2 आली का? मी ठरवून दिले ते नंबर, हे सोपे नंबर दिले ते 9.2 आली की नाही सांगा? हा, मी इथं थोडा पॉज घेतला होता की इथं किती नंबर देऊ, मी ठरवलं होतं की नंबर सोपे आले पाहिजेत। आता ऍब्सोल्यूट एररचा ऍव्हरेज ऍब्सोल्यूट एरर किती येतो सांगा? 0, 0.1, 0.3 म्हणजे 0.4, 4 आणि 2 6 आणि 2 8, 0.16 है का नाही? 0.16, 0.16। आता 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16 डिवाइडेड बाय 9.2, तो आया तुम्हारा आंसर। फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू 9.2%। भक्ती 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 9.2 कुठून आणलं? त्या 9.2 ला 100 ने मल्टीप्लाई केलं का डायरेक्ट? ये तुम्हारा, ये तो एवरेज है बाबा। डेंसिटी एवरेज इज इक्वल टू, है ना, समय होता है और डेल्टा डेंसिटी एवरेज इज इक्वल टू 0.16। therefore percentage error is equal to 0.16 divided by 9.2 into 100, ये होता 16/9.2, और ये 100% 2 से छोटा है तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और तुम्हारा अगर 1.7 आता है तो यू आर करेक्ट। समझ गए क्या? इतने कम स्टेप्स में आपने पहले बार कितना लिखा था?
किती मोठं एवढं मोठं 2 बोर्ड भरले होते लिहायला, पण कोणाला वेळ असतो ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये एवढं सर्व लिहायला? इतक्या कमी वेळात आलं पाहिजे ते लिहिणं. दोस्तों, इसी के साथ आज के ताज़ा समाचार खत्म होते हैं. चलो मिलेंगे. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय बाय.